हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। 7 औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैगडिकम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने का विधि निकाली। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफन ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व था। औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कारक और वर्ष। तेज चलने वाला शटल आविष्कारक जॉन 1733 ईस्वी। स्पिनिंग जेनी जेम्स हार्ग्रीव्स 1765। स्पिनिंग जेनी यानी पानी से शक्ति से चलित रिचर्ड आर्कराइट 1767 ईस्वी। स्पिनिंग म्यूल क्रॉम्पटन 1776 ईस्वी। घोड़े द्वारा चलाया जाने वाला करघा कॉर्टराइट। सेफ्टी लैम्प हैम्पी डेवी 1815 ईस्वी में। इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के समानता में राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों की घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम की फांसी की सज़ा दी गई। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सज़ा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैविलियर कहा गया और संसद के समर्थकों को राउंडर्स हेडर्स कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रेडरिक की प्रेनिया बोनिशिया की राजधानी सरोजेवा में हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व को 2 खेमों में बढ़ गया, मित्र राष्ट्र एवं ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली आदि। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। सर्बिया का गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904 से 5 के अंत में अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में हुआ। मोरक्टो संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। 1 अगस्त 1914 ईस्वी को फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया गया। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मिस्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसियाना नामक जहाज़ को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज़ में मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देशों में भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने के में जिन राष्ट्र अध्यक्षों के मुख्य
भूमिका निभाई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंचो। वर्सराय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी ने 6 अरब 50 करोड़ की पाउंड की राशि मांग की। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। चीनी क्रांति। मूंज राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन पर अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। केविनोडो लीग सोसाइटी का संस्थापक सन यात सेन था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन की पद्धति की स्थापना हुई। वुजान शी कार्ड के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग की पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना का संगठन के लिए जनरल गैलिन को चुना। डॉक्टर सन यात सेन ने 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन यात सेन के चीन की राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग कोई शेक ने 1926 में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी के समाजवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओत्से तुंग ने किया। माओत्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ। वयांग कोई-शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता का नॉन किंग में संभाली। च्वांग कोई-शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की। साम्यवादियों को दमन करने के लिए च्वांग काई-शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। माओत्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओत्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चीनी के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने किया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को की गई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क तुर्क का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 1891 ईस्वी में श्रीलंका में हुआ। सेलनिका में हुआ। तुर्की में एकता और प्रगति का सीमित का गठन 1879 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गलीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि हुई।
23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1929 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की का नया गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न थे। पहला, 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू होना। 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू होना। 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा। इस्तांबुल को एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना और ग्रीगोरियन कैलेंडर के प्रचलन 26 दिसंबर 1925 में लागू। इस्तांबुल का पुराना नाम कुरस्तोनूतिया था। 25 नवंबर 1925 में तुर्की के टोपी और औरतों को बुर्का पहनने का कानूनी प्रतिबंध लगाया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई। इटली के फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1880 ईस्वी में रोमांगना में हुआ था। मुसोलिनी का दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नामक मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फांसीवाद दल के सब सेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी के डियाज का सेना का अधिकारी नियुक्त होता किया। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद की अध्यक्षता में मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी का सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसीनिया पर आक्रमण किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम चर्चित टोक्यो दूरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 ईस्वी को वॉन में हुआ था। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की। जर्मन वक्स पार्टी का संस्थापक हिटलर था। 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। हिटलर की आत्मकथा का नाम माइकेफ यानी मायरा संघर्ष है। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई थी। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पर पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ यहूदी विरोधी नीति था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या की। जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकन नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिका व्यापारी के लिए खोला। जापान ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत मोहितो ने की। 1872 ईस्वी में जापान ने सैनिक सेना अनिवार्य कर दी। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध का समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था।
द्वितीय विश्व युद्ध के जापान ने धुरी राष्ट्र के साथ दिया और अमेरिका ने जापान का पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी में हिरोशिमा में गिरा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया। हिरोशिमा और नागासाकी पे अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी की वर्साय की संधि का उल्लेखन 1935 में किया गया। स्पेन में गृह युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना का ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली में प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड की शानदार अलगवाद की नीति का विचारक सैली सेवरी था। वर्साय की संधि का आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाले अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैट मैन और नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम जो 100 मेगावाट का था गिराया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था।